बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम अब अपने डाटा स्ट्रक्चर की जानब चलेंगे, यानी कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने डाटा स्ट्रक्चर की, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था वो अरे का आता है। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो हमारी बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं, नॉन प्रिमिटिव में जो बेसिकली हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारी डाटा टाइप्स होती हैं और दूसरे हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करने होते हैं। फिर नॉन प्रिमिटिव में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, उनमें हमारे पास लीनियर है, नॉन लीनियर। लीनियर में हमने देखा था जो सिक्वेंशियल होते हैं, और नॉन लीनियर में जो होता है जो सिक्वेंशियल नहीं होते। लीनियर में हमारे पास अरे है, स्टैक है, क्यू है। नॉन लीनियर में हमारे पास ग्राफ आते हैं, ट्री आते हैं, हैश टेबल्स आते हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, एक बिल्ट इन होती हैं और एक ड्राइव्ड होती हैं। बिल्ट इन में बेसिकली हमारे पास होती हैं जो हमें जो लैंग्वेज होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उनमें जो मोस्टली जो कॉमन होती हैं वो बेसिकली इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। ये हमारे पास कॉमन डाटा टाइप्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है ड्राइव डाटा टाइप्स। तो ड्राइव डाटा टाइप्स पे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट टुगेदर विद अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है और हमारे सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करने होते हैं, और हमने उसमें nowhere in definition there is any mention to how the बेसिकली हमने देखना होता है कि जो सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि अगर एडीटी को मैं शॉर्ट करूं तो उसमें बेसिकली हमारे पास हम बेसिक डाटा टाइप्स को यूज करते हुए, ठीक है, बेसिक डाटा टाइप्स को यूज करते हुए विद सेट ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास जो नई डाटा टाइप्स बनती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने ड्राइव डाटा टाइप्स, ये एडीटी और ड्राइव डाटा टाइप्स एक ही चीज होती हैं। इसमें भी हमने क्या करना होता है कि हमने जो बेसिक डाटा टाइप्स को यूज करते हुए, ठीक है, जो हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं उनको यूज करते हुए विद एसोसिएशन एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑन देम, यानी कि हमने सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट करने होते हैं ड्राइव डाटा बेसिस पे। उसमें लिस्ट है, अरे है, स्टैक है, क्यू है, ठीक है, और भी हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। और जो इन पे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमने ट्रैवर्सिंग है, सर्चिंग है, इंसर्शन है, डिलीशन है, सॉर्टिंग है, मर्जिंग है, ये सब ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको दोबारा से समराइज करता हूँ कि हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक बेसिक होती हैं, एक ड्राइव्ड होती हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा हमारे पास जो ड्राइव्ड होते हैं उसमें हमारे पास लीनियर होते हैं और नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर में हमारे पास सिक्वेंशियल होते हैं और नॉन लीनियर में हमारे पास जो होते हैं नॉन सिक्वेंशियल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स प्लस जो सेट ऑफ एसोसिएटेड ऑपरेशंस होते हैं वो हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अरे। अरे का आप सबको ऑलरेडी आइडिया है कि अरे हमारे पास क्या होती है, फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं और सेम डाटा टाइप्स होती हैं, और इसमें हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें अगर फिर सेम फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं और एक इंडेक्सेस होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जो क्या नाम है, वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और जो इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जो क्या नाम है, इंडेक्सेस होते हैं, जो सीक्वेंस होता है हमारा जो एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, और अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होंगे और हम 0 से स्टार्ट करके हम 9 तक आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है अरे की रिप्रेजेंटेशन के। अरे को जो मेमोरी में जब हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए एक तो सिंपल सा रूल ये है कि जितने हमने अरे ऊपर डिफाइन किया है उतने ही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है जी, तो अगर 10 है तो सिंपल सी बात है 10 एलिमेंट्स होंगे। और इसमें हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो यहाँ पे इंडेक्स दिया जाता है वो मेंशन नहीं होता है, इससे एक कम लेते हैं हम। ठीक है जी, लेट्स सपोज 0 ये लोअर बाउंड होगी और अपर बाउंड होगी हमारे पास 9 है, तो 0 से लेके 9 तक हम जो उसके इंडेक्सेस है वो स्टोर करवाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, इसका एक फार्मूला है सिंपल सा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, 9 माइनस 0 प्लस 1, तो ये बेसिकली वही जो 10 एलिमेंट्स होंगे
लेट्स सपोज अगर हमने 5 की अरे बनाई हुई है तो कितने एलिमेंट स्टोर होंगे जी उसमें? ठीक है, उसमें हमारे पास जी अगर 5 की अरे बनाई हुई है तो एलिमेंट हमारे पास 4 ही आएंगे, 5 आएंगे, सॉरी मुबशर आप गलत बोल, 5 आएंगे और वो 0 से लेके 4 तक होंगे, उसके इंडेक्सेस 4 तक 0 से लेके हम 4 तक करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो हमने अगर एक कोई किसी लोकेशन है उसकी मेमोरी का पता करना है जी, इंडेक्स 4 तक जाएगा जी, 0 से लेके 4 तक जाएगा उसका इंडेक्स। अच्छा अब लेट्स सपोज कि हमने एक मेमोरी है, उसका हमने चेक करना है कि उसका मेमोरी एड्रेस क्या है। ठीक है, वैसे तो हमें लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि वो क्या नाम है, हम क्या कहते हैं उसको, पॉइंटर्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं या एड्रेस ऑपरेटर्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ उनको। ये बेसिकली एल जो है ये एक अरे है, ठीक है, सॉरी ये एल जो है वो बेसिकली मेमोरी हमने फाइंड करनी है, मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है। एक्स जो बेसिकली अरे का नाम है, तो के उसकी पोजीशन है, यानी कि हमने थर्ड पोजीशन पे चेक करना है कि उसका एड्रेस क्या बन रहा है। LF0 का मतलब है उसका इनिशियल एड्रेस, लेट्स सपोज उसका 200 इनिशियल एड्रेस है। सी का ये मतलब है कि बेसिकली वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट लेगा, कुछ कंपाइलर है वो 4 भी लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 कंसिडर करते हैं उसको। अच्छा K-1 बेसिकली हमारे पास जो थर्ड लोकेशन है उसका जो बेसिकली वो होगी, बेसिकली वो सेकंड लोकेशन होगी, यानी कि 0 पहली है, 1 दूसरी है, तो जो थर्ड होगी बेसिकली वो 2 होगी, यानी कि 3-1 ये बेसिकली 2 लोकेशन पे आ जाएगा वो। ठीक है, ये मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन करता हूँ पिछली स्लाइड में जाके। अच्छा ये बेसिकली 3-1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अच्छा इसका इनिशियल एड्रेस 200 प्लस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 204। ठीक है, यानी कि इसका मतलब तो थर्ड एलिमेंट है उसका एड्रेस जो हमारे पास आ जाएगा वो 204। एक दफा मैं पीछे स्लाइड पे जाता हूँ, वहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने थर्ड एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो पहली का 200, दूसरी का 202 और तीसरी का हमारे पास आ जाएगा 204, यानी कि हमारे पास तीसरा एड्रेस आ जाएगा। मेरी आवाज कट रही है, ऐसी बात है? मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर, जी सर सही आ रही है। अच्छा ठीक है जी, क्लियर आ रही है। अच्छा ये बेसिकली हमारे पास जो किसी मेमोरी का एड्रेस जो हमने फाइंड आउट करना है, पहली का 200 है, 202 है और 203, ये बेसिकली थर्ड जो बेसिकली लोकेशन है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये जो थर्ड नहीं होगी, ये बेसिकली सेकंड होगी, क्योंकि 0 को भी हमने इंक्लूड करना है, इसी वजह से वो फार्मूले में उसने माइनस किया था K-1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने लोकेशन जो इसकी मेमोरी लोकेशन है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। यहाँ तक कोई इशू हो तो जी? सर ये वाली स्लाइड रिपीट कर दें। अच्छा ये बेसिकली कर के रहे हैं हम, बेसिकली किसी लोकेशन का हमने मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करना है कि वो किस लोकेशन पे है। ठीक है, तो उसके लिए लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, फोर्थ लोकेशन का चेक करने जा रहा हूँ, या मैं 6 का करने जा रहा हूँ। ठीक है, 6 लोकेशन है, उसका मैंने एड्रेस फाइंड आउट करना है कि वो किस लोकेशन के ऊपर है। तो इनिशियल एड्रेस हमें पता होना चाहिए, ये कोई भी हो सकता है, फिलहाल ये अभी जस्ट उसने अज्यूम किया हुआ है कि 200 इनिशियल एड्रेस है, 2 बाइट वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6-1, यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो ये बेसिकली फाइनल एड्रेस जो हमारे पास आ जाएगा वो 210 आएगा। ये बेसिकली 6 लोकेशन का एड्रेस है, वो 210 है। अच्छा अब हम फाइंड कर देते हैं क्या 6 लोकेशन का एड्रेस जो है वो 210 आता है। ठीक है, तो हमें पता है कि पहली का 200 है, यहाँ पे 202 है, 204 है, 206 है, 208 है और 2010 है। ठीक है, तो ये पहली है हमारे पास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, और छठी का जो हमारे पास एड्रेस आ जाएगा वो आ जाएगा 210। ठीक है, ये 6 लोकेशन है, 6 लोकेशन का एड्रेस जो हमारे पास आ जाएगा वो 210 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जस्ट एक मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन है। वैसे भी हम वैसे कैलकुलेट कर देते हैं। लेट्स सपोज कोई जो डबल है, डबल 8 बाइट लेती है, ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाएगा 200 200 208 216 224 232 240, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एड्रेसेस आते जाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारी जो डाटा टाइप है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास चलते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी हमारे पास ट्रावर्सल आता है। ट्रावर्सल हमने ऑलरेडी 2-3 दफ़ा डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे पास ट्रावर्सल है कि हमने सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन उसको विजिट करना होता है, उसको प्रिंट करवाना होता है या उसको देखना होता है, ये हमारे पास ट्रावर्सल होती है, ठीक है। लेट्स सपोज प्रिंट ऑल द अरे एलिमेंट्स वन बाय वन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रावर्सल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। प्रिंट ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन, ये हमारे पास क्या है, ट्रावर्सल है। वन बाय वन फिर इसके बारे में आपसे पूछूंगा। इंसर्शन क्या होती है जी, ऐड एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स। डिलीशन भी क्या है, गिवन एलिमेंट इंडेक्स पे आपने एलिमेंट को डिलीट करना है। सर्चिंग दो तरीके से हो सकती है, आप इंडेक्स से सर्च कर सकते हो या फिर आप वैल्यू के थ्रू सर्च कर सकते हो। और अपडेट होता है कि गिवन इंडेक्स पे आपने वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमने चीज़ों को जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रावर्सल पे। ट्रावर्सल ये होता है कि हमने हर एलिमेंट को एटलीस्ट वन टाइम विजिट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रावर्सल है। लेट्स सपोज के टोटल हमने फाइंड करना है। अब टोटल में सारे एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, ये ट्रावर्सल है। हमने बेसिकली दूसरे नंबर पे चेक करना होता है कि इवन और आड नंबर हैं, 10 नंबर है, उसमें हमने चेक करना है इवन कौन से आड कौन से हैं, ये भी ट्रावर्सल है। फेल एंड पास चेक करना है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रावर्सल है। अच्छा जी, देखें ट्रावर्सल ये होता है कि हमने जितना भी हमारे पास डाटा दिया गया हो ना, सबको एक दफ़ा विजिट करना हो, वो ट्रावर्सल होता है। ट्रावर्सल की डेफिनेशन अगर आप पिछली स्लाइड्स में जाके देखें दोबारा, ये है प्रिंट ऑल अरे एलिमेंट्स वन बाय वन। सबको आपने वन बाय वन प्रिंट करना है, तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास ट्रावर्सल होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जैसे हमने चीज़ों को टोटल करना है, तो टोटल करने में सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रावर्सल है। इवन आड नंबर हमने सारे देखने होते हैं, ठीक है। हमने चेक करना होता है कि इवन कौन से हैं, या हमने उसको प्रिंट करवाना होता है इवन कौन से हैं और आड कौन से हैं, ये भी ट्रावर्सल है। पास फेल चेक करना है, ट्रू फॉल्स चेक करना है, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन चेक करनी है, तो ये हमारे पास सारी क्या है, ये ट्रावर्सल है। हमने हर एलिमेंट को देखना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एडमिटिंग स्टूडेंट्स, ये भी ट्रावर्सल कह सकते हैं आपके सारे स्टूडेंट्स ने जो बेसिकली एडमिट होना है, तो ये ट्रावर्सल ही होगा। सबको आपने वन बाय वन कंसिडर करना है, ठीक है। स्टूडेंट अटेंडेंस ट्रावर्सल है, ठीक है, आपने सबको देखनी हो, ठीक है। देखिए, सर्चिंग बेसिकली ये होती है कि आपने कोई स्पेसिफिक आइटम निकालनी है, और ट्रावर्सिंग अगर मैं ऐसे हो सकता है कि मैं वन बाय वन पूरी क्लास का रोल नंबर बोलना शुरू करूं और फिर पूछूं कि आप आए थे या नहीं थे आए, आप आए थे या नहीं थे आए, तो वो बेसिकली ट्रावर्सिंग होगी। अगर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि कौन कौन आया हुआ था, तो आप खुद मुझे बता रहे हो, जो आया होगा वो बोलेगा, जो नहीं आएगा वो चुप रहेगा, तो ये सर्चिंग होगी, ठीक है जी। तो ये फर्क है दोनों में। मेरे ख्याल में आप इस एग्जाम्पल से क्लैरिटी होगी है कि क्या दोनों में फर्क है। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास जो सबसे पहला ये जो पिछला ऑपरेशन है, ये तो हम कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्शन विद अरे। इंसर्शन करने के हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन हम स्टार्ट पे कर सकते हैं, इंसर्शन हम एंड पे कर सकते हैं, या इंसर्शन हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं। 10 एलिमेंट की अरे हैं, आप पहले एलिमेंट पे भी डाटा रख सकते हो, आप एंड वाले एलिमेंट पे भी डाटा रख सकते हो, और आप सेंटर में किसी भी लोकेशन पे 2, 4, 5, 7 किसी पे भी आप रख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे अब थोड़ा सा बताएं
कि जो हमने अरे में डाटा इंसर्ट करना है हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा जरा एल्गोरिदम की तरफ आते हैं कि ये जो बेसिकली इसका सोल्यूशन होगा वो हम उसको कैसे करेंगे जी। हमने एलिमेंट को एंटर करना है तो क्या तरीका हो सकता है जी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हमने बोला था कि जी हमने अरे के एलिमेंट में इंसर्शन करनी है। चले मैं थोड़ा सा इसको और आसान कर देता हूँ, यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए एक अरे बना रहा हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज 5 है, 9 है, 8 है, 7 है एंड 3 है। ये मैंने ना, मेरे पास एक अरे है, यहाँ पे मैं किस किस जगह पे वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ मुझे बताएंगे। मोहम्मद जुनेद 002 रोल नंबर, यहाँ पे मैंने एलिमेंट को एंटर करना है तो मैं किस किस लोकेशन पे कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी बिगिनिंग और एंड, और कुछ कह रहे हैं कि जी सब जगहों पे, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेस है जहाँ पे हम डाटा एंटर कर सकते हैं। यार जवाब कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंसर्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेस रिजर्व करवानी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है कि अरे का जो ऑलरेडी फुल है, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस हम रिजर्व करवा लेंगे ये एंड पे, ठीक है। ये स्पेस हमारे पास फ्री होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहाँ कहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ये मैंने स्पेस रिजर्व करवा ली। अब मैं इसका मतलब डाटा एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एंड पे कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट पे कर सकता हूँ, या सेंटर वाली किसी भी लोकेशन पे मैं डाटा एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। इंडेक्स 5 पे भी कर सकता हूँ, 4 पे भी कर सकता हूँ, 3 पे भी, 2 पे भी, 1 पे भी, 0 भी, किसी जगह पे भी मैं, ठीक है, मैं किसी भी जगह पे मैं डाटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसका मतलब है एक स्पेस तो मैंने फ्री करवा ली, अब मुझे बाकी जगहों पे भी डाटा को शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये कमेंट्स ना करें जी, ये डिस्टरबेंस होती है बार बार। insert operation is to insert one or more data element into an array based on the requirement. A new element can be added at the beginning and or any given index of the array. हम किसी भी इंडेक्स पे उसको एंटर करवा सकते हैं। Let L a linear array with n elements, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। Let's suppose कि n के अंदर हमारे पास कितने 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं जी, ठीक है। n के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। एंड k इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी k लेस देन। k बेसिकली आपने एक लोकेशन पे डाटा एंटर करना है। k क्या है, एक पोजीशन है आप जिस पे करना चाह रहे हो। आप k बता दोगे, k5 है, k3 है, k2 है और k0 है, आप किसी भी लोकेशन का उसको बता सकते हो, ठीक है। एंड फॉलोइंग इज द एल्गोरिथम आइटम। आइटम बेसिकली क्या है, वो वैल्यू है जो आपने इंसर्ट करनी है, ठीक है। आइटम क्या है, आपकी एक वैल्यू है जो आपने क्या करनी है, एक इंसर्ट करनी है वैल्यू, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लेट्स सपोज के ये हमारे पास आ गई है, एल्गोरिदम आ गया इसका, ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि j इक्वल टू n। पहले हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, मैं करता हूं, पहले हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। 5 एलिमेंट्स से 5 वैल्यू मैंने इंसर्ट की हुई थी, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 3 पे क्या हुआ, n इक्वल टू n प्लस 1, n की वैल्यू एक हमने इंक्रीज कर दी। पहले n की वैल्यू 5 थी, अब क्या होगी, n की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज, इसके इंडेक्सेस अब मैं ये वाले यूज करूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो 0 से स्टार्ट करता है, ये माइंड में रखिएगा। ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और एक स्पेस हमने ऑक्यूपाई मजीद करवा ली, और हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर एलिमेंट्स 5 थे, फिर हमने एक स्पेस मजीद बनाई, 6 हो गए, 6 वाली जो हमारे पास ब्लैंक है।
अच्छा जी, अब के हमारे पास क्या है, कोई बता सकता है जी के क्या है हमारे पास? जरा बोल के माइक में बताया करें, लिखने के लिए लिखते हैं तो मुझे फिर वो कमेंट्स ओपन करके तो 2-3 क्लिक्स करके देखना पड़ता है मुझे। कोशिश किया करें माइक में मुझे बताया करें के क्या हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है, या क्या रखें हम? ये के साइज नहीं है, बेसिकली के हमारे पास है जिस वैल्यू पे हमने वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, मैं इसको रख लेता हूं 3, ठीक है। के हमारे पास क्या है 3, यानी कि पहले हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, फिर हमने एक बनाया 6 बना लिए, एक रिजर्व करवा लिया, और तीसरी पोजीशन पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वैल्यू को रखना चाह रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। जो 3 वाली वैल्यू है वो यहाँ पे चली जाएगी, 7 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और बेसिकली 3 वाली जो वैल्यू है वो चली जाएगी 4 में, ठीक है। और हमारी जो बेसिकली यहाँ पे थर्ड लोकेशन है ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। रिपीट करता हूं मैं, जो बेसिकली 6 में क्या आ जाएगा, 6 में आ जाएगा 5, 5 में क्या आ जाएगा 4 वाली वैल्यू, 4 में क्या आ जाएगा 3 वाली वैल्यू, ठीक है। और 4 में 3 वाली वैल्यू आ गई, अब 3 वाली फ्री है तो 3 वाली में आप वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये वाला एल्गोरिदम रिपीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जे हमारे पास क्या है, जे हमारे पास है 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो के हमारे पास 3 है, कंडीशन ट्रू है जी। कंडीशन ट्रू है तो फिर बेसिकली एल ए क्या है, एल ए हमारी अरे का नाम है, लीनियर अरे। अच्छा, j प्लस 1 का मतलब है कि j की वैल्यू पहले 5 थी, अब 6 हो जाएगी क्योंकि प्लस 1 किया है। एल ऑफ 6 में हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एल ऑफ 5। एल ऑफ 6 में हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि जो 5 की वैल्यू है वो 6 में चली जाएगी। तो 5 की वैल्यू क्या थी 3, 3 कहां पे चली जाएगी 6 के अंदर, तो 3 कहां पे जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 3 वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इसको आप खत्म कर दें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास j की वैल्यू कम हो जाएगी, j की वैल्यू पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 4। कंडीशन चेक करते हैं हम, कंडीशन है हमारे पास j ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, स्टिल क्या है कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो बेसिकली यहां पे आ जाएगा एल ऑफ 5, j की वैल्यू 4 है, तो एल ऑफ j प्लस 1 हो जाएगा एल ऑफ 5 इक्वल्स टू एल ऑफ j, यानी कि एल ऑफ 4। इस वाली लाइन का मतलब है कि जो 4 की वैल्यू है वो कहां पे चली जाए 5 की, ये बेसिकली हमारे पास 4 वाली वैल्यू है, ये कहां पे चली जाएगी 5 में, 7 कहां पे चली जाएगी 5 के अंदर, ये वाली मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी एक और ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट हमारे पास j की वैल्यू फिर एक कम हो जाएगी, तो अब j की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 3, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो है 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है स्टिल। अच्छा, नीचे आप देखेंगे एल ऑफ j प्लस 1 का मतलब है 3 प्लस 1 4, और ये इक्वल्स टू होगी एल ऑफ j, एल ऑफ j का मतलब है एल ऑफ 3, तो जो 3 की वैल्यू वो कहां पे चली जाएगी 4 के अंदर, यानी कि ये हमारे पास 3 में पड़ा हुआ है 8, और ये कहां पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो वो बेसिकली ये हमारे पास खत्म होगी। अब हमारे पास जो थर्ड लोकेशन है ये फ्री है, ये लूप क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, क्योंकि j की वैल्यू अब वो हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आएगा तो बेसिकली एल ऑफ 3, के का मतलब क्या है थर्ड लोकेशन, एल ऑफ 3 में क्या आ जाएगा आइटम आ जाएगी, और आइटम जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज आपने नई वैल्यू जो इंसर्ट की थी वो 6 कर दी थी, ठीक है।
अच्छा, ये टाइम खत्म होने वाला है, सेम लिंक पे आपने दोबारा रीज्वाइन करना है, तो फिर मैं आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा जी।